हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो कि प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का है और ये जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। इसमें जो है टोटल 27 प्रैक्टिस सेट है और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो कि अगस्त महीने में होने वाला है, तो इसके लिए जो है आप बेहतर तैयारी कर सकें। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में और सभी प्रश्न को डिटेल के साथ हम कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले हमने जो ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 13 तक की कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 13 तक देख सकते हैं। और आज जो वीडियो होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड, मैं आप लोगों से बता दूं, अगर आप लोग बिहार पुलिस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और ये सभी जो है मैथ का प्रश्न है शुरुआत में। तो आप लोग मैथ को जो है खुद से कॉपी पे बना लीजिएगा। मैं सारा मैथ का क्वेश्चन जो है इसका आंसर करा दूंगा और आप लोग कॉपी पे डिटेल के साथ बना लीजिएगा। जीके जीएस के जितने भी प्रश्न होंगे उसे डिटेल के साथ कराएंगे। तो मैथ का क्वेश्चन जो है आपको खुद से बनाना पड़ेगा। दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को जो है क्रमशः 22 घंटे में ये भरता और बी जो है ये 33 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ दोनों को खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी भरने से पहले जो है 3 घंटे ये ए को बंद कर दिया जाता है। यानी एक को टंकी भरने से 3 घंटे पहले जो है ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, यानी टोटल जो है दोनों के द्वारा कितने घंटे का समय लगेगा टंकी को भरने में, तो टोटल जो है 15 घंटे लगेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 घंटे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये सही है। सही की बात करें इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 9/16 जो कि बड़ा है 13/24 से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोग उसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला है कि 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है राज, और वह जो है इस राशि का 30% दुकान के फिनिशिंग पर खर्च करता है। साथ ही जो है 20% ये दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। तो अपनी दुकान के लिए जो है बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना रुपया बचेगा। इसमें टोटल 25,000 रुपया उसके पास था और 20% और फिर ये 30% खर्च करता है, यानी 50% खर्च करता है। तो आधा जो बचेगा ये 25 का आधा, 25,000 का आधा 12,500 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उससे जो 3 घंटे और 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। इसमें टोटल जो दूरी आएगी ये 180 किलोमीटर आएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 720 रुपया को ABCDE के बीच बांटा जाता है। उनके द्वारा जो है प्राप्त धनराशि ये आरोही क्रम में और जो है समानांतर श्रेणी में थी। ई को ए से जो है 40 रुपया अधिक प्राप्त होता है। बी को कितनी धनराशियाँ प्राप्त होगी। इसमें बी की बात करें तो बी को जो है 134 रुपये प्राप्त होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2 क्रमागत छूट क्रमशः जो कि 10%, पहले है 30%, उसके बाद 10% के एक मोबाइल जो है 31,500 रुपये में बेची गई 2 क्रमागत छूट देने के बाद। तो मोबाइल का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इसमें मोबाइल का अंकित मूल्य जो आएगा ये 50,000 रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 रुपया। अगला है कि किसी खिलाड़ी का 15 पारियों की एक निश्चित औसत जो है ये 16वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे जो है उसका औसत 6 रन जो है ये बढ़ जाता है। औसत में जो है 6 रन बढ़ोतरी हो जाती है। तो नया औसत ज्ञात करना है। इसमें नया औसत जो आएगा ये 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला किसी टैंक के आयतन जो कि 72 घन मीटर है, इसमें जो 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है और टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात करना है। इसमें टोटल जो समय लगेगा ये 20 घंटा लगेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि एक आयत की लंबाई जो कि 50% घटाई जाती है और इसकी चौड़ाई 80% बढ़ाई जाती है तो फिर आयत का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, इसे जो है ज्ञात करना है। इसके आयत में जो है ये 10% की परिवर्तन आएगी, 10% जो है इसमें कमी आएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं से यादृच्छिक एक जो है संख्या चुनाव किया जाता है। इस संख्या के 5 या फिर 15 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी।
इसमें जो प्रायिकता होगी ये 1/5 होगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनी श्याम धन श्याम को नाची उठे वन मोर, इस पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार है। जानी श्याम धन श्याम को नाची उठे मोर, इस पंक्ति की बात करें, इसमें जो अलंकार है इसमें अलंकार जो है ये है भ्रांतिमान अलंकार, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का मान लेना, ये जो है भ्रांतिकारी अलंकार कहलाता है। अगला है सादृश्य के कारण जो है उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाना भ्रांति अलंकार का उदाहरण है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है संगम शब्द में किस तरह के अशुद्धि है। संगम की बात करें तो संगम शब्द में जो है ये अनुस्वार के अशुद्धि है, अनुस्वार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम की बात करें तो इसमें जो है संगम लिखाता है ये संगम, संगम इस तरह से लिखाता है, इसमें जो है अनुस्वार का ये अशुद्धियाँ है। अगला है कि वर्णमाला में कौन सा जो है अक्षर पुल्लिंग नहीं है। इसमें स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, इसमें पुल्लिंग जो है पुल्लिंग नहीं की बात करें, इसमें ई और ई, ये जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है पुल्लिंग नहीं है। जबकि अ स च ट ज और आ ये जो है सभी पुल्लिंग है। अगला है कि आदर देने वाला बड़पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है। आदर देने वाला बड़पन की बात करें, इसमें जो हमेशा हमेशा जो है इसमें हमेशा जो है ये सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, सदा बहुवचन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वर्तनी संबंधित सही शब्द पहचानिए। सही शब्द जो इसमें आ जाएगा ये ऑप्शन ए आ जाएगा पूर्ति। पूर्ति जो है ये सही शब्द है। अभिनेता भी इसमें जो है ये हर्षिकार होगा और इसमें दीर्घिकार दिया हुआ भी में। उन्नति की बात करें तो उन्नति में जो है ये डबल न में दिक्कत है, उन्नति होना चाहिए, यहाँ पे उन्नति लिख दिया है। अब अनवति, अनवति होता नहीं है, ये जो है अवनति होता है, तो ये भी जो है ये गलत है। अगला है कि आयत किस शब्द का विपरीतार्थक है। आयत की बात करें तो आयत जो है ये निर्यात शब्द का विपरीतार्थक है। अगला है सियाराम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, यह चौपाई जो है किनके द्वारा कही गई है। इस चौपाई की बात करें तो ये चौपाई जो है ये तुलसीदास के द्वारा कहा गया है, तुलसीदास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हुई वीरता की खाली स्थान के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करना है। इसमें जो खाली स्थान इसमें भराएगा वैभव, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो वैभव ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है पंक्ति ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। अगला संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह जो है प्रावधान ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 343 के 1। इसके अनुसार जो है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला है कि भक्तिन खालिस्तान का प्रसिद्ध खालिस्तान रेखा चित्र है। इसमें जो खालिस्तान है पहला खालिस्तान जो है ये भक्तिन, ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध संस्मरण है, संस्मरण रेखा चित्र है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भक्तिन महादेवी वर्मा संस्मरण। अगला प्रश्न है इंग्लिश का प्रश्न है, लिसन केयरफुल्ली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। इसमें जो सेंटेंस है ये सेंटेंस जो है ये कंपाउंड का है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाउंड। अगला सी इज योर फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव, इसे जो है नेगेटिव में बदलना है, सी इज योर फ्रेंड को। इसका नेगेटिव जो हो जाएगा ये सी इज नॉट योर फ्रेंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम। नाइट केम ऑन एंड द रूम खालिस्तान डार्क। इसमें जो खालिस्तान है, खाली स्थान की जगह ये जो भराएगा ये ग्रीव भराएगा, ग्रीव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीव। अगला है नॉवेल इंटरेस्टेड मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसे बदलना है। इसका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ट्रांसलेशन बनाना है, बाघ जंगली जानवर होता है, बाघ जंगली जानवर होता है, इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला विच वर्ड मीन नियरली द सेम एज एब्सर्ड डज। इसमें जो है ये होगा
अपसर्ड में होता है वेतुका, और इसका साइनोनिज्म जो हो जाएगा वेतुका का, ये हो जाएगा रेडिकुलस। रेडिकुलस ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएटिव वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। इसमें अप्रोप्रिएटिव वर्ड चूज करना है। गोल्ड इज खालिस्तान प्रेसियस ऑफ ऑल मेटल्स, इसमें जो भराएगा खाली स्थान पे इसमें जो है ये द मोस्ट भराएगा। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेसियस ऑफ ऑल मेटल्स। अगला है कि अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड सम इन द सेंटेंस। सम 20 वाइज वेयर एब्सेंट, इसमें 20 वाइज जो है एब्सेंट है। ये जो वाक्य है ये वाक्य है एडवर्ब। एडवर्ब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड नेसेसिटेट, इसमें जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नेसेसरी। नेसेसरी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेसेसिटेट। अगला है पिक द जेंडर ऑफ लैड, इसमें लैड जो है लेस हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। माइक्रो तरंग की बात करें, इसमें जो तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है ये होती है मिलीमीटर। मिलीमीटर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माइक्रो तरंग इसका खोज जो है ये हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। इसे जो है लघु रेडियो तरंग भी कहा जाता है, और इसकी आवृत्ति जो होती है 10 से 10 हर्ट्ज के बीच होती है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न एवं जो है टेलीफोन में किया जाता है। यह तरंग जो है मैग्नेटिक या फिर क्लाइस्ट्रॉन यंत्र द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, और इसका उपयोग जो है माइक्रो ओवन का निर्माण किया जाता है, जो कि खाद्य पदार्थ को गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह जो है इन्हीं खाद्य पदार्थों को गर्म करता है जिसमें जो है जल होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये जो प्रस्ताव मंजूरी दिया है ये केरलम दिया है। केरल का नाम जो है केरलम करने के लिए केरल की विधानसभा ने राज्य के नाम के लिए जो है प्रस्ताव रखा है। और केरलम शब्द की उत्पत्ति जो कि केरा यानी नारियल और जो है आलम जो कि भूमि के मेल से हुई है। नारियल की भूमि ये जो है केरलम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता की बात करिए जो है आयाम पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आयाम। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण जो है कोई ध्वनि मंद या फिर तेज सुनाई देती है उसे जो ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। प्रबलता जो कि आयाम के बढ़ने के साथ ये बढ़ जाती है और घटने के साथ घट जाती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर को जो है व्यस्त करने के लिए फौन मात्रक की प्रयोग किया जाता है, और समान ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता जो कि ध्वनि ऊर्जा पर निर्भर करती है, और ध्वनि की तीव्रता का स्तर जो है बेल या फिर डेसिबल से मापा जाता है। एक बेल या डेसिबल बराबर होता है 10 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है, और शोर वह ध्वनि है जो कि सुनने वाले व्यक्तियों के कानों में अप्रिय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मैं सभी क्वेश्चन का जो है डिटेल से कराने वाला हूँ। अगला प्रश्न है किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान जो है 5 किलोग्राम है, 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें जो है त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। बल जो है इसमें 40 न्यूटन है और बटे द्रव्यमान जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तुरंत जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से इसका जो मात्रक होता है तो ये जो है 8 बार में लगेगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 5 किलोग्राम के एक पिंड पर 10 सेकेंड तक जो है 100 न्यूटन का बल लगाने पर कितना वेग उत्पन्न होगा। वेग की बात करें तो इसमें वेग जो हो जाएगा ये 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग बराबर होता है बल गुने सूक्ष्म समय बटे द्रव्यमान। तो इसमें जो है 100 गुने 10 बटे 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन ये जो है 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। बल प्राकृतिक में जो है 4 प्रकार के होते हैं, नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल एवं जो है कमजोर बल। सबसे मजबूत बल जो कि नाभिकीय बल है और सबसे कमजोर बल जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो कि बल की परिभाषा देता है, और न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो कि बल का व्यंजक देता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम जो है ये बल के गुण को बतलाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। किसी तरंग का संचरण नियतांक जो है
ये कोणीय तरंग संख्या बतलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय तरंग संख्या। अगला प्रश्न है दाब एक सदिश राशि है क्योंकि। दाब की बात करें तो दाब जो है ये एक सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। यहाँ पे जो है अदिश राशि है। दाब जो है एक अदिश राशि है, क्यों है? क्योंकि यह जो है अभिलंब के घटक एवं क्षेत्रफल के अनुपात होता है। दाब बराबर पृष्ठ का लंबवत बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी एफ बटे ए होता है। और ये जो है पृथ्वी के ऊंचाई के बढ़ने पर दाब घट जाता है। दाब क्षेत्रफल के घटने से बढ़ जाता है। जैसे कि सुई नुकीली होती है, इसमें जो है दाब अधिक लगता है। तलवार चाकू के धार तेज बनाई जाती है, क्योंकि इस पर जो है जब इसका जो है क्षेत्रफल कम होगा तो इसमें जो है दाब अधिक लगेगा। और वायुमंडल दाब का मात्रक वार होता है। 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल होता है। और 1 पास्कल जो कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 बार 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 मिली बार जो कि 10⁻2 पास्कल के बराबर होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है जब श्वेत प्रकाश वायु से जो है कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। अगला है कि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन जो है 10 घंटे जलता है, तो 1 माह यानी 30 दिन में ये जो है कितनी बिजली व्यय होगी? इसमें बिजली का खपत जो होगा ये 18 यूनिट होगा। इसमें ऊर्जा का मात्रक होता है किलो वाट घंटा। तो वाट जो है ये 60 वाट है, तो 60 और घंटा कितना है? तो ये 10 घंटा है। और दिनों की संख्या कितनी है? तो ये 30 दिन और बटे 1000। इसमें जो है 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 3 से कट जाएगा, 6 18 यानी 18 यूनिट इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला स्वच्छ जल से भरे एक तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा की सापेक्ष जो है जल का अपवर्तनांक ये 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई होगी। इसमें पानी की वास्तविक गहराई जो हो जाएगी ये 24 मीटर हो जाएगी। 24 मीटर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इसमें R/A हो जाएगा। इसमें 4/3 बराबर R/18 हो जाएगा। तो इसे हल कीजिएगा तो ये 24 मीटर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया जो कि अभय अपघटन अभिक्रिया है? अभय अपघटन अभिक्रिया की बात करें तो अभय अपघटन अभिक्रिया जो है ये है ऑप्शन बी BaCl2 प्लस 2AgNO3। ये जो है 2AgCl प्लस BaNO3 का होल 2 हो जाएगा। अगला है कि VHC गैमेक्सिन है। गैमेक्सिन की बात करें BHC गैमेक्सिन जो है ये है C6H6Cl6। अगला प्रश्न है कि ठोस आर्गन में परमाणु को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं। ठोस आर्गन की बात करिए जो परमाणु को एकत्रित रखने का कार्य जो है ये वांडर वाल बंध के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण है। इसमें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण जो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का मार्ग में जो है पड़े धूलकण या फिर जल बूंदों के कारण उसका जो है बिखराव प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थों में फैला दिया जाता है तो जो है ये कोलाइड का निर्माण करता है। कोलाइड की परिक्षेपित कणों का आकार जो होता है ये 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। ये जो करती है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके अथवा जो है साझेदारी करके करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संक्रमण धातुएं किस कारण जो है प्रायः अनुचुंबकीय होती है? संक्रमण धातुएं की बात करें ये जो अनुचुंबकीय होती है ये होती है कक्षों में एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से होती है। अगला है Na2S2O3 से जो है Na2S4O6 का बनना क्या कहलाता है? ये जो बनना कहलाता है ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेड नाइट्रेट के उसमें विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इसके फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं ये PbO NO2 तथा जो O2 प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है H2Cl2। इसमें जो है 2HCl प्लस X कैलोरी
इस अभिक्रिया में HCl की संभव ऊष्मा होगी, इसमें HCl की संभव ऊष्मा जो होगी ये x/2 किलो कैलोरी होगी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा x/2 किलो कैलोरी। अगला कि वर्गीकी के पिता हैं, वर्गीकी के पिता की बात करें तो वर्गीकी के पिता जो है ये लीनियस हैं, लीनियस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बेंथर हुकर को ने जो है प्राकृतिक पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया था। थियोफ्रेस्टस जो कि फादर ऑफ बोटनी कहलाता है। एंड्रियस वेसेलियस जो कि आधुनिक शारीरिक के जनक माने जाते हैं। मार्सेली मैलपीगो इसे जो सूक्ष्मदर्शी के पिता कहा जाता है। तुलनात्मक शारीरिक तथा जो जीवाश्मिकी की स्थापना ये क्यूवियर के द्वारा किया गया था। अगला है कि पौधों की लंबाई बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि पौधों की लंबाई बढ़ता है। पौधों की लंबाई की बात करिए जो है शीर्षस्थ विजयोतक के द्वारा बढ़ता है और ये उत्तक जो है ये तना, जड़ तथा पत्तियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है प्राथमिक वृद्धि होती है। पार्श्व विजयोतक ये जो है डिकोट रूट एवं जो है डिकोट स्टेम में पाए जाते हैं। यह जो है पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका की बात करें इसमें जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, चिकनी एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपेरेटस होता है, परंतु जो है सेंट्रियोल ये जो है कोशिकांग पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है वह स्थिति जिसमें जो है रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है और जो अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है क्या कहलाता है। ये जो है ल्यूकीमिया कहलाता है। ल्यूकीमिया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोपेनिया ये जो है WBC की मात्रा को कम कर जाती है। ल्यूकोपोइसिस ये जो है WBC की निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है और ये जो है ल्यूकीमिया कहलाता है। ल्यूकोसाइटोसिस में जो है WBC की संख्या बढ़ जाती है। RBC की संख्या में जो है वृद्धि ये पॉलीथीमिया कहलाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और प्लाज्मा रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करता है। अगला ज्वाला कोशिका होती है। ज्वाला कोशिका की बात करें ये जो है ज्वाला कोशिका जो है उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। उत्सर्जी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है क्लास प्लेटिहेल्थमेनिज्म का प्रमुख लक्षण है। अगला कि ATP है। ATP की बात करें तो यहाँ पे ATP जो है ATP ये जो है उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु। ATP एक जो है उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है और ATP का वास्तविक रूप जो कि एडिनोसिस ट्रांसफॉस्फेट कहलाता है। यह जो है उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। ये जो प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 16% जो है नाइट्रोजन से बने होते हैं। ATP को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। ये जो खाद्य श्रृंखला ये कहलाती है अपरद खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा अपरद खाद्य श्रृंखला। और अपरद खाद्य श्रृंखला का आरंभ जो है मृत जंतु की कार्बनिक पदार्थ से होती है। इसमें जो है एक मृत जंतु को कोई जो है दूसरे जंतु खाते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा जो है मेल सूचीबद्ध होना है। इसमें मेल सूचीबद्ध की बात करिए जो कुंभ मेला ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला को जो है 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। कुंभ मेला जो कि प्रति वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन ये 4 स्थान पे जो है प्रति वर्ष कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार और प्रयागराज में 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला है फिलोलॉजी, इसके अंतर्गत अध्ययन होता है। फिलोलॉजी की बात करें इसके अंतर्गत जो है भाषा का अध्ययन होता है। भाषा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शास्त्र के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। खोपड़ी का अध्ययन जो कि क्रेनियोलॉजी कहलाता है और चट्टानों का अध्ययन जो कि पेट्रोलॉजी कहलाता है। औषधि का अध्ययन जो कि फार्मेकोलॉजी तथा जो अध्ययनकर्ता को फार्मासिस्ट कहते हैं। अगला है कि मैनेची शिंबुन जो है ये किस देश का समाचार पत्र है। ये जो है ये जापान का समाचार पत्र है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्योटो जो कि क्योटो और क्योडोन
और जो है सुशीन, ये जापान का प्रमुख समाचार पत्र है। राइटर और जो है प्रेस एसोसिएशन यूके के समाचार एजेंसी है। नोवोस्ती और टेलीग्राफ, ये जो एसोसिएशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स रूस की समाचार एजेंसी है। एसोसिएटेड प्रेस यूनाइटेड प्रेस यूएसए के समाचार एजेंसी है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है सुमेलित है, कौन जो है इसमें सुमेलित है? इसमें जो अग्नि का उड़ान, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सुमेलित है। अग्नि का उड़ान ये जो है अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हाफ ए लाइफ जो कि BS नायपॉल द्वारा रचित उपन्यास है। यहाँ पे अरुणी सोरी है, तो ये गलत हो जाएगा। और वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड्स, ये जो है अंबेडकर एंड द फैक्ट विच हैव बीन एरेट्स पुस्तक के लेखक अरुणी सौरी हैं। तो ये भी जो है ये गलत कथन है। जीत तो आपकी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक शिव खेड़ा हैं। तो ये भी जो है ये गलत हो जाएगा। अगला है कि कम्बाला कहीं जाने वाली वार्षिक भाषा जो दौड़ जो कि एक उत्सव है, ये किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कम्बाला की बात करें तो कम्बाला जो कही जाती है ये जो वार्षिक भैंस दौड़ है और इसका आयोजन जो है ये कर्नाटक में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक की जो है ये एक उत्सव भी है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। पंजाब में जो है होली सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। पंजाब में जो है यह त्यौहार होला मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है। श्री राखी पूर्णिमा उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार में से एक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। लावेर कप संबंधित है। लावेर कप की बात करें, इसका संबंध जो है ये टेनिस से है। टेनिस ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लावेर कप जो कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉस लावेर के नाम पर आयोजित किया जाता है। यह जो है जयलक्ष्मी कप, रामानुज कप, वर्णा लेक कप, राजकुमारी चैलेंज कप टेबल टेनिस से संबंधित है। और ये जो ट्रॉफी भी संबंधित है। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप, ये सभी जो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के नारा जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था और बम्बई के ग्वालियर टैंक से भाषण देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सुबह में सभी महत्वपूर्ण नेताओं को कैद कर लिया गया था। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराते हुए 7 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। गांधी जी द्वारा जो है शुरू किया गया यह आंदोलन हिंसक आंदोलन बन गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 का आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये आंदोलन जो है नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है। अगला है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य के दूसरा प्रवर्तक की बात करें, ये जो है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बालाजी विश्वनाथ जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। 1708 ईस्वी में साहू जी महाराज ने इन्हें जो है सेनाकर्ता बनाया और 1713 ईस्वी में इन्हें जो है पेशवा पद का नियुक्ति किया गया। पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगानी के बीच हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का भारी पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो ये जो नींव पड़ी थी ये पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में विक्रमादित्य हेमचंद्र और अकबर के बीच हुई थी और इसमें जो है अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि मराठा और अफगान के बीच 1761 में हुआ था। पलासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। पलासी नदियां जो कि जिला में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तालीकोटा का युद्ध जो कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में विजयनगर राज्य का पतन हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह एवं जो है आसफ खां के बीच हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी का डिटेल जो है हम लोग बेहतर तरीके से करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा। अगला है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? साबरमती की स्थापना जो है ये गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था। 1917 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गुजरात में अहमदाबाद की कोचरब में जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो कि 1915 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। और कोचरब में अवस्थित सत्याग्रह आश्रम को 1917 ईस्वी में अहमदाबाद के साबरमती तट पर जो है हस्तांतरित किया गया। तब से जो इनका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। और साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी से शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण, जिसमें नील किसानों के लिए किया। और 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद ट्रेड्स यूनियन की स्थापना की। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा निकाली गई। दलित को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था। हरिजनों के उत्थान एवं छुआछूत के विरुद्ध में जो है 7 नवंबर 1933 ईस्वी से गांधी जी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की। हरिजन के भारत में सबसे बड़े नेता जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम भारत के सबसे अधिक समय तक केंद्रीय मंत्री रहे, जो कि 32 वर्ष तक रहे थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे पूना पैक्ट जो कि 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है गांधार मूर्ति कला का सर्वोत्तम कृतियाँ जो है कब प्रकट हुई? इसकी सर्वोत्तम कृतियाँ जो है ये कुषाण काल में प्रकट हुई थी। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल। गांधार कला की मूर्तियाँ जो कि मुख्यतः बुद्ध से संबंधित है। मौर्य कला में मुख्यतः अशोक के शिलालेख एवं जो है गुफा लेख आते थे। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लकड़ी का राजप्रसाद बनाया गया। अगला प्रश्न है कि मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास की बात करिए जो है सेंट जॉर्ज दुर्ग इसके साथ जो है संबंधित है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन जो है ये गैरीवाल्डी के द्वारा किया गया। गैरीवाल्डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैरीवाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण में 3 रत्न थे, जोसेफ मैजनी, गैरीवाल्डी और कॉन्ट कावूर। यंग इटली संगठन मैजनी ने इसकी स्थापना 1831 में किया था। इटली का एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीयकरण कावूर भी कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो कि 1929 ईस्वी के नाम से चलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय मानक समय ये जो है यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसमें नहीं की बात करें ये जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ये सभी राज्य से गुजरती है। टोटल जो ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं जो है आंध्र प्रदेश। और भारत के लगभग मध्य में जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पूछे तो ये जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 की बात करें इसमें जो है तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तालीकोटा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोणार्क मंदिर का देवता है। कोणार्क मंदिर की बात करें तो इसके देवता जो हैं ये सूर्य देवता हैं। सूर्य, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में अनहिलवाड़ के चालुक्य काल में बनाया गया था। कश्मीर के सूर्य मंदिर का निर्माण जो कि ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कराया। और बिहार के औरंगाबाद में देव मंदिर सूर्य से संबंधित है। देव मंदिर में म्यूर ने रहकर सूर्य शतक लिखी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि की बात करें, इनाम भूमि जो है ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालसा भूमि को शाही भूमि थी, जिस भूमि से प्राप्त राजस्व जो कि शाही खजाना में जमा होती थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था, जिन्हें जो है अर्थशास्त्री सुल्तान भी कहा जाता था। अलाउद्दीन ने अधिकतम भूमि को खालसा भूमि के लाने का जो है प्रयास किया। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान है जो कि मसाहत यानी भू मापन करवाया। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि मेरियाना ट्रेंच, ये जो है
मेरियाना ट्रेंच जो कि किस महासागर में स्थित है? मेरियाना ट्रेंच की बात करें, ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेरियाना गर्त की कुल गहराई जो कि 11,022 मीटर है। प्यूरिटो रिको गर्त ये जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त जो कि हिंद महासागर में स्थित है। यूरेशियन बेसिन जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के मध्य में है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागा अर्जुन सागर बांध की बात करें तो ये जो है कृष्णा नदी पर बना है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन का जन्म प्रथम शताब्दी के आसपास में हुआ था। नागा अर्जुन ने कनिष्क के दरबार में ख्याति पाई। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कुगटी वन्य पशु विहार, ये किस राज्य में है? कुगटी वन पशु विहार की बात करें, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर देगा हिमाचल प्रदेश। किबुल लामजाओ जो कि राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में स्थित है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। और पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सबसे अधिक क्षेत्रफल जो कि राजस्थान की है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो कि सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो कि सिक्किम है। साक्षरता के दृष्टि से केरल राज्य सबसे अधिक साक्षर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने जो है सिक्किम बता दिया, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो कि गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है। साक्षरता की दृष्टि से केरल जो है सबसे अधिक साक्षर राज्य है। बिहार जो है साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम साक्षर राज्य है। अगला, भारत के पड़ोस और घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। ये जो द्वीप समूह है ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप है। हिंद महासागर में मालदीव भी प्रवाल द्वीप है। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप जो कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो कि मेडागास्कर है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन की बात करिए जो है वन कटाई के विरुद्ध था। तो वन कटाई, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के वनों में वन काटने से रोकने के लिए स्थानीय निवासी पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया करते थे। 1970 के दशक में ये करते थे। सुंदर लाल बहुगुणा महान जो है पर्यावरणविद थे। रेड डाटा का संबंध पर्यावरण से है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, भरेली, मानस, धनसिरी, पागलंडिया, कोपिली, ये सारे जो है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो कि मांझली नदी द्वीप है। और ये असम राज्य में स्थित है। अगला, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो है किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ये जो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है संसद के द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकार का असंगत हो या फिर उच्च या फिर सर्वोच्च न्यायालय इसे जो है रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 21 का संबंध जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने में जो है सहयोग करे। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? ये जो प्राप्त हुआ है ये 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित, इसके द्वारा जो है संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 9 तक तथा जो अनुच्छेद 11 अनुसूची इसमें जो है 11 का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थान के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थान जो है SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं की बात करें तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार
एवं जब बालात श्रम पर प्रतिबंध इससे संबंधित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में बताया गया है। और अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इनमें ये जो है असत्य हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला है थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड जो है ये शब्द का प्रयोग किन के संदर्भ में किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड की बात करें, इसका प्रयोग जो है इसका प्रयोग ये अल्प विकसित देश के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्प विकसित देश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विद्वानों ने एक समूह ने विश्व के देशों के 3 समूहों में बांटा। प्रथम दुनिया में पूंजीपति देशों को रखा, दूसरी दुनिया में समाजवादी देशों को रखा और तीसरी दुनिया में अल्प विकसित देशों को रखा। तीसरी दुनिया की कोटि में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अल्प विकसित देशों को रखते हैं। दुनिया के तीसरी जो है देशों की आर्थिक स्थिति ये कमज़ोर और सामान्यतः उनका एक औपनिवेशिक अतीत रहा है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन है। भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर जो है ये मुंबई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। मई 2014 ईस्वी में मुंबई में प्रथम मोनो रेल भारत में चलाया गया। भारत में प्रथम मेट्रो रेल जो कि 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि जुलाई 2023 में किसे जो है धन शोषण निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है। ये जो लाया गया है यह वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि पहले जो है ये 7.5 लाख रुपये थी और अब जो है बढ़ाकर ये 25 लाख कर दी गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख। ये जो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अगला है कि किस देश ने हांगसोंग 18 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये जो परीक्षण ये उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला, HIV एड्स से लड़ने हेतु लव ब्रिगेड, इसकी जो है शुरुआत किसने की है। इसकी शुरुआत जो है ये मिजोरम के द्वारा किया गया है। अफ्रीका में द वन अभियान ये जो है अत्यधिक गरीबी से लड़ने हेतु चलाया गया है। MDA अभियान जो कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो है फाइलेरिया उन्मूलन हेतु चलाया गया है। U&Me अभियान जो कि डेंगू से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है दस्तक अभियान जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए चलाया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात को अफ्रीका नाम जो है ये मोसीओना तुन्या है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एंजिल जलप्रपात है और ये जो है करोनी नदी पर वेनेजुएला में स्थित है। जो गरसोप्पा ये जो है महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। चित्रकूट या फिर चित्रकोटा जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, जिसे जो भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना ये निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में पहला कारखाना जो है ये सूरत में लगाया गया था। तो सूरत ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1908 में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में खोली थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो कि कोचीन में खोली थी। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना जो कि मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना जो कि 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो द्वारा जो है सूरत में खोला गया था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी कारखाना जो कि पांडिचेरी में खोला गया था। फ्रांसीसी कंपनी सरकार नियंत्रित कंपनी थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, वाजपेयी द असेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक की बात करें ये जो है अभिषेक चौधरी हैं। अभिषेक चौधरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे। अगर आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो आप जो है ये मालदीव में होंगे। मालदीव ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव भारत के निकटतम समुद्री सीमा वाला देश है। मालदीव की राजधानी जो कि माले है
और एशिया का सबसे छोटा देश जो कि मालदीव है। अगला, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का अपना जो एक पृथक उच्च न्यायालय है? ये जो उच्च न्यायालय वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये है दिल्ली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल जो 25 है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत का 25वां उच्च न्यायालय जो कि आंध्र प्रदेश में अमरावती में स्थित है और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो कि इलाहाबाद है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? इसके अध्यक्ष जो थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की बैठक जो कि लुधियाना पंजाब में आयोजित हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का उद्देश्य था भारत को एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। भारत में देशी रियासतों द्वारा 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल की स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1927 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है बॉम्बे में बुलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि भारत का उच्च न्यायालय कानून या फिर तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये जो परामर्श देता है ये तभी जब जो है वे परामर्श के लिए कहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट जो कि परामर्श दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं और नहीं भी मांग सकते हैं। अगला है हंटर समिति का नियुक्ति की गई थी। हंटर समिति की बात करें तो हंटर समिति की नियुक्ति जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो इसका गठन हुआ था। इसमें जो 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। जगत नारायण साहबजादा, सुल्तान अहमद और चिमन लाल सितवाड़ सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 जो है पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये जो पहले भारतीय बने हैं ये सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो कि भारतीय ट्रिपल जंपर खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये पाल वंशीय शासक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहेगा पाल वंशीय शासक। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि भागलपुर में किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ब्रजयान शाखा का प्रमुख केंद्र था और ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। इन दोनों विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति जो कि बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 100 प्रश्न थे और सभी को जो है हमने आज इस वीडियो में डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही और आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही ये बताना है कि आपने जो है आज इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तो इसका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।